आजकल यारी दोस्ती तो केवल मतलब की रह गई है। दुख और मुश्किल वक्त में केवल परिवार ही काम आता है। तो चलिए दोस्तों, अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। अशोक हॉस्पिटल के एक वार्ड में माथा पकड़े बैठा था। उसकी गोद में एक साल की बेटी सो रही थी। 3 साल का बेटा उसकी बाह पकड़े खड़ा था। पास में ही उसकी पत्नी बेड पर लेटी हुई थी। पत्नी को बीमार हुए 1 महीना हो गया था, मगर अभी भी वह गंभीर रूप से बीमार थी। पत्नी बीपी लो होने के कारण बेहोश हो गई थी। हॉस्पिटल लाने के 2 दिन बाद उसे होश आया था, मगर इतनी देर तक बीपी लो रहने के कारण हार्ट, फेफड़े, किडनी और अन्य अंगों का बुरा हाल हो गया था। इलाज चल रहा था, मगर सुधार बहुत धीरे धीरे हो रहा था। वह 1 महीने से बीमार बीवी और 2 छोटे बच्चों को अकेले संभाल रहा था। वह पिछले 7 दिनों से नायाब भी नहीं था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह कहीं अकेला बैठकर रोना चाहता था। शुरू में कुछ यार दोस्त और मोहल्ले के कुछ लोग मिलने आए थे। उसके बाद तो लोगों ने फोन उठाना भी बंद कर दिया था कि वह कहीं पैसे ना मांग ले। शहर में वह ज्यादा लोगों को जानता भी नहीं था, क्योंकि 3 साल पहले वह माँ, बाप और भाई भाभीियों से लड़कर इस शहर में आया था। तभी से बीबी बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रहा था। घर में कोई बीमार पड़ता है तब सगे संबंधी और रिश्तेदारी काम आते हैं। अशोक तो ससुराल वालों से भी लड़कर बैठा था। 2 रुपये कमाने क्या शुरू किए, घमंड में अपनों से ही दूरी बना बैठा था। अचानक उसने हिम्मत करके अपनी माँ को फोन मिलाया। पूरी घंटी जाने के बाद भी माँ ने फोन नहीं उठाया। फिर दूसरी बार फिर से कॉल किया तो माँ ने फोन कट कर दिया। उसे याद आया 3 साल पहले जब माँ से लड़कर आया था, तब उसने कहा था, तुम सब मेरे लिए मर चुके हो, मैं तुम लोगों का मुंह भी नहीं देखूंगा। माँ के फोन काटने पर वह निराश हो गया। उसकी आंखों में आंसू निकल आए। पास ही बेड पर सोई पत्नी टुकुर टुकुर देख रही थी। पति को रोता देख तो उसकी भी आंखों से आंसू निकल आए। अशोक ने सोचा पापा को फोन करूं, मगर पापा और बड़े भाइयों से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। एकमात्र माँ ही वो कड़ी थी जिससे वह बात कर सकता था, मगर माँ ने फोन काट दिया था। उसने एक बार और आखिरी कोशिश करने के लिए माँ को फोन मिला दिया। इस बार माँ ने फोन उठा लिया। माँ बोली, क्या है, हम लोग तो तुम्हारे लिए मर गए हैं, अब हमारे जीवित श्रद्धा करने के लिए फोन कर रहा है क्या? माँ की आवाज सुनते ही उसका सब्र जवाब दे गया। वह रूंधे गले और बिगड़े चेहरे के साथ इतना ही बोल पाया, माँ। फिर फक 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 कर रोने लगा। वो माँ थी, औलाद का रोना सहन कैसे कर सकती थी। तुरंत माँ का गुस्सा शांत हो गया। सारे मन मुटाव एक पल में भूल गई। जिस तरह एक हिरनी अपने बच्चों के लिए तड़प उठती है, वैसे ही वह अधीर होकर बोली, क्या हुआ रे, रो क्यों रहा है? जल्दी बता बेटा, मेरा मन घबरा रहा है। माँ के वात्सल्य भरे शब्दों को सुनकर वह जोर जोर से रोने लगा। वार्ड में दूसरे मरीज और उसके परिजन उसकी तरफ देखने लगे। माँ अनर्थ के डर से बार बार पूछती रही थी, क्या हुआ बेटा, जल्दी बोलना। वह रुलाई रोकते हुए रूंधे गले से बोला, माँ, तेरी बहू 1 महीने से हॉस्पिटल में भर्ती है। उसे और बच्चों को संभालते संभालते थक गया हूँ माँ। माँ बोली, तू अकेला कहाँ है रे, हम भी है ना। अभी तेरा बाप जिंदा है, माँ जिंदा है, 3 बड़े भाई हैं, भाभियां हैं। बताने में तूने इतनी देर क्यों की बेटा? तू अब फिक्र मत करना, 2 घंटे में सबको लेकर आ रही हूँ, तू हिम्मत रखना। आज बरसों बाद उसे माँ के वचन अमृत तुले लगे। शरीर में जान आ गई। ऐसे लगा जैसे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह खड़ा होता हुआ पत्नी से बोला, अब तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, माँ आ रही है। पत्नी रोते हुए सारी बातें सुन रही थी। बोली, परिवार आ रहा है, ये सुनकर मेरी भी हिम्मत बढ़ गई है जी। कुछ देर बाद ही उसका पूरा परिवार वहां पहुंच गया। बाप ने जब उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह पिता के सीने से चिपकते हुए रो पड़ा। रोते रोते बोला, माफ कर दो पापा। पिता ने उसे भुजाओं में कसते हुए कहा, रो मत, मैं हूं ना। भाइयों से गले मिला तो वे बोले, ज्यादा बड़ा हो गया है क्या, इतनी बड़ी बात हो गई और तू अब बता रहा है। 3 भाभियां भी साथ आई थी, साथ में घर से खाना बनाकर भी लाई थी। 3 साल बाद उसने अपने घर का खाना खाया। फिर माँ ने उसे नहाने के लिए घर भेज दिया।
परिवार के आने से वह हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। घर पहुंचते ही स्नान कर बेफिक्र होकर सो गया। 1 महीने बाद उसे चैन की नींद आई। उसकी पत्नी जो 1 महीने से बेसुध थी, परिवार के आते ही चैतन्य हो गई। अपनों का साथ दवाई का काम कर गया। वह 7 दिन में ही ठीक हो गई। अशोक और उसकी पत्नी को समझ में आ गया कि परिवार के बिना कुछ भी नहीं है, इसलिए वे अपने परिवार के साथ ही गांव लौट गए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आजकल यारी दोस्ती तो सिर्फ मतलब की रह गई है। ऐसे मौके पर सही मायने में अपना परिवार ही काम आता है। इसलिए बेशक अलग रह लीजिए, मगर अपनों से जुड़े रहिए। गुरूर में उन्हें खोने की गलती मत कीजिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।